बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ओजड़ी। तो आज आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ओजड़ी को साफ़ करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, अगर आपने देखना हो तो उससे पहले की वीडियो वो भी देख लें आप। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ ओजड़ी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और बिल्कुल कोई भी इसमें स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये देखिए, एक देगची मैंने ले ली है और इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल और साथ इसमें मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ कप देसी घी। देसी घी में बनाने से ओजड़ी का टेस्ट जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार ये ओजड़ी बनती है फिर। तो अब इसको मैं गरम कर लूँगी थोड़ा सा। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 3 अदद प्याज, जो मैंने बारीक स्लाइस करके रखे हुए थे। तो ये देखिए, प्याज इसमें मैंने शामिल कर दिए है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा इसको सौते कर लेना है सिर्फ। और ये देखिए, ओजड़ी को मैंने पहले ही साफ़ करके रख दिया है। अब इसमें कोई स्मेल वगैरह भी नहीं है। देखिए बिल्कुल कैसे साफ़, बिल्कुल वाइट हो चुकी है। साथ साथ प्याज में चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका ज़्यादा ब्राउन कलर ना हो जाए। इसका लाइट पिंक सा कलर रखना है। और ये देखिए 1 टीस्पून डाल दिया है इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा, और उसको भी मैं हल्का सा इसमें फ्राई कर लेती हूँ। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको हल्का सा फ्राई करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ ओजड़ी, जो कि पहले ही मैंने साफ़ करके रखी हुई है। तो ओजड़ी को इसमें भून लेना है। तो देखिए, प्याज जो है लाइट ब्राउन इसलिए रखा होता है क्योंकि इसमें ओजड़ी को जब भूनेंगे तो उसकी स्मेल जो है थोड़ी बहुत वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो आपने फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। क्योंकि इसको ज़्यादा भूनने से, इसकी सफाई करने से इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म होती है। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर दूँगी हल्दी। और अब इसको दोबारा से अच्छे से फिर भून लेना है। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 3 अदद टमाटर, जिसका छिलका मैंने उतार दिया था, उसको मैंने बारीक काट लिया था। तो ये देखिए, अभी ये टमाटर से मैंने शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब इसको ढककर मैं 10 मिनट के लिए पका लेती हूँ ताकि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, इसको 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब टमाटर भी जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। मिर्ची शामिल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ताकि इसकी खुशबू भी जो है वो ओजड़ी में शामिल हो जाए। तो ये देखिए, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी तक इसमें मैंने कोई भी पानी शामिल नहीं किया था, लेकिन अब इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी, ताकि ओजड़ी जो है वो अच्छे से गल जाए इसमें। और अक्सर लोग तो इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं, लेकिन देखिए मैंने इसको सिर्फ देगची में ही बनाया है। कुकर मैंने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ये इसी में गल जाएगी। क्योंकि इसके जो ओजड़ी के जो मैंने पीस किए थे बिल्कुल छोटे छोटे किए थे, इसको गलने में आसानी हो जाती है। तो ये भी इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसको मैं हल्की आंच पर ढक्कन ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पका लेती हूँ। तो ये देखिए, इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। आपको मैं चेक करा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है ये। और बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी।
इससे इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है। और अब इसको ढक्कन ढक के सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए दम दे देना है इसको। तो ये देखें, इसको 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार सी ओजरी जो है बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये पक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फ़ौरन से आप इसको सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और कमेंट करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।